हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। 18 जनवरी को पाकिस्तान की आई बिलीव कि सबसे बड़ी डायसिस है लाहौर डायसिस, चर्च ऑफ पाकिस्तान की, जो एंग्लिकन चर्च है। वहाँ पे 10वें बिशप बनाए गए राइट रेवरेंड नदीम कामरान साहब, और 18 जनवरी को उनकी तकर्री होगी। जिस दिन से उनकी तकर्री हुई है उस दिन से एक कंट्रोवर्सी सामने आई है। उनकी तकर्री के बारे में कहा गया कि 3 रिटायर्ड बिशप साहबान जो इस वक्त आई बिलीव कि मुझे ज़्यादा ये जो सिनड्स के मामला होते हैं इसके कवानीन का या जो भी इसका तरीक़ाकार होता है उसके मेंबरशिप का, कि बिशप साहबान या जो खादमीन होते हैं वो किस तरह मेंबर होते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं अपने ओहदे से। खिदमत से तो नहीं रिटायर हो सकते, ज़ाहिर है वो खुदा के खादम हैं, लेकिन जो उनकी डायसिसन जिम्मेदारी होती है उससे रिटायर होते हैं तो क्या उसके बाद वो मेंबर्स रहते हैं। ये आइन ज़्यादा बेहतर बता सकता है जो चर्च का आइन है, चर्च ऑफ पाकिस्तान का। तो अब 3 रिटायर्ड बिशप साहिबान ने, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिशप अलेक्जेंडर मलिक, जॉन मलिक साहब, और इसके अलावा बिशप सैमुअल इज़राइल साहब, और जो अभी रिटायर हुए बिशप इरफान जमील साहब, इन तीनों ने नए जो बिशप हैं उनको नदीम कामरान साहब को, बिशप नदीम कामरान साहब को मुकर्रर कर दिया। लेकिन मैं अब इस पर तफसील से जाने से पहले ये बोलूँ कि जितने भी खादमान दीन है वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, क्योंकि वो खुदावंद के चुने हुए खादम हैं। हर बंदा खादम नहीं है, ये ज़हन में रखें। खुदावंद जिसको तौफीक देता है, जिसको मौका देता है, जिसको चुन लेता है, वही खिदमत करता है, और इसलिए खादमों की तकरीम जो है वो अव्वल नंबर पे है। मेरा क्यों दिल दुखा है? मेरा दिल इसलिए दुखा है कि अब ये मामला जो है वो पाकिस्तान की एक अदालत में चले गए हैं, और अदालत ने अब 3 मार्च को एक फ़ैसला दिया और बिशप नदीम कामरान साहब को उनकी तकर्री को रोक दिया है, और ये होना नहीं चाहिए था। मेरे लिए सिर्फ ये दिल दुखने वाली बात है। बहुत से लोग जो ज़ाहिर है खादमों से प्यार करते हैं, खिदमत से प्यार करते हैं और चर्च की गैरत रखते हैं, उन सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया और दिल दुखाने वाली बात है कि ये हमारे अंदरूनी मामला थे, इनको कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए। और ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों है, और जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है, जो सीनेट है या जो एक अथॉरिटी है, बॉडी है चर्च की, उनको मुकर्रर करना चाहिए था, या साबिक बिशप साहबान ने क्यों ऐसा किया, मौजूदा बिशप साहबान की जो एक काउंसिल है उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, या उनको ले के करते तो ज़्यादा बेहतर होता, या ये हुआ क्या है, इसकी तफसील जो है मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ है, और ये अंदर की ज़ाहिर हमें नहीं पता क्या ऐसा हुआ है। लेकिन हमारे लिए ये तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क हो जो नॉन क्रिश्चियन हो, उसके अंदर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है खादमों के ऊपर, कि अपनी मसीही कौम को भी आगे लेके चलना है, और जो गैर मसीही कौम है उनकी रूहों को भी जीतना है, उनको भी जो इटर्नल लाइफ है उसकी तरफ लेके आना है, अब्दी निजात की तरफ, अब्दी ज़िंदगी की तरफ लेके आना है, कि खुदा यसुल मसीह का जो पैगाम है वो हर फ़र्द व बशर तक पहुँचाया जाए, ताकि कोई भी हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। सिर्फ ये कि खुदा यसुल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, कि हमारे लिए खुदा यसुल मसीह खुदा का बेटा बन के ज़मीन पे आए और अपनी जान सलीब पे कुर्बान की, और हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो गया। तो इस खिदमत को हमने आगे लेके चलना है। लेकिन अगर हम इन कंट्रोवर्सीज़ के अंदर उलझ गए और इन कानूनी पेचीदगियों में और कुछ गलत फहमियों की वजह से सारा कुछ मामला जो है वो स्टक होते हैं, रुक जाते हैं, खिदमत हालांकि नहीं रुकती, लेकिन ये जो अड़चनें आती हैं, उलझनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, ये नहीं आना चाहिए। तो इस पे ये आज का मैसेज है। तो दुआ करें कि ये गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हों। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं चर्च के, साबिक और मौजूदा बिशप साहबान, खादमान दीन, साबिक जैसे मैंने शुरू में किया है, साबिक का वर्ड जो है वो सिर्फ इंतज़ामी हवाले से कहा जा सकता है, लेकिन खादम तो खादम है, एंड वो जब तक वो ज़मीनी ज़िंदगी में है वो ख़ादम कहलाएंगे, और बहुत खिदमत है सबकी। तो खुदा करे कि ये मामला सर जोड़ के बैठें बुज़ुर्ग और ये को हल कर लें। दिल इसलिए दुखा, ये इसलिए पैगाम जारी किया जा रहा है कि ये मामला दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए, यानी अदालत में या गैर कौमों के हाथ में, जो गैर मसीही जो हैं उन लोगों के हाथ में हमारे चर्च के मामला जो हैं वो हल हो रहे हैं। तो ये बड़े दिल दुखाने वाली बात है। दुआ करें कि ये मसला हल हो जाए। तो खुदावंद आपके साथ हो, और इस पैगाम को इसी रूह के साथ कि यूनिटी आए, यूनिटी के लिए दुआ की जाए। तो दुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैसेज को आप शेयर भी करें और दुआ भी करें कि
صلح صفائی کے ساتھ اس طرح کے معاملات طے پا جائیں. اور واؤ ٹی وی کو جو خداؤں کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں. گاڈ بلیس یو.